देखो भाई, आज अपन को डिस्कस करना है पॉसिबिलिटी केस। एक बात क्या ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी यानी होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। अच्छा है, मुझे एक बात बताओ, किसी चीज के होने की संभावना कब होती है? अब नॉर्मली बताओ, क्या कोई चीज हो सकती है, इसकी कोई संभावना कब होती है? जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। अब मैं आपको, ये मेरा स्टेटमेंट है, कथन है। ओ गंवार, इधर देख बच्चे। देखो एक बात बताता हूँ, खुशी तो कभी बुरी डांट खाएगी, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल वोबाइल रख लिया करो या बाहर चले जाया करो, ठीक है ना? मैंने कल तुम्हें समझाया था, तुम्हारे टीचर्स यहाँ मोबाइल यूज नहीं करते, इतना कितना काम है तुम्हारे। बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती जब तक डांट ना लगाए। मैंने एक बात बोली, मुझे क्या है, बुखार है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये तो कथन बोल दिया, अब निष्कर्ष मैंने बोला मुझे बुखार है, एक संभावना है, मुझे बुखार है, एक संभावना है। क्या ये सही है होगी? ये कथन निष्कर्ष सही होगा या नहीं होगा? आराम से सोचो एक बार इसके बारे में। देखो ये होगा गलत। जिस, अब मैंने कह दिया मुझे बुखार है, तो क्या बुखार होने की संभावना सही होगी क्या? तुमने कहा सर जी मैं फेल हुआ, फिर मैं आपको बोलूं अच्छा आप ध्यान रखना आपके फेल होने की संभावना है, क्या वो सही बात हुई? नहीं हुई। यानी कि संभावना वह कभी भी यूज नहीं होती है जहां आपको 100% जानकारी होती है। यहां पर आपको पता था मुझे बुखार है, तो अब इसकी संभावना क्या है? ये तो सत्य ही है ना कि मुझे बुखार है। संभावना उस चीज की होती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। जैसे मैं एक यहां पर लिखूं मुझे बुखार है, निष्कर्ष लिखा मैंने मुझे मलेरिया होने की संभावना है, मलेरिया होने की संभावना है। अब बताओ ये सही होगा या नहीं? ये सही होगा। मुझे बुखार है भाई, हो सकता है मुझे मलेरिया हो सकता है मुझे मलेरिया ना हो, ये भी एक संभावना है। यानी मुझे यहां पर किसकी जानकारी नहीं थी? मलेरिया की। इसके बारे में अब जो भी संभावना बनेगी ना वो क्या बन जाएगी? सही। आपने एक निष्कर्ष बोला मुझे मलेरिया है, एक संभावना है। बिल्कुल मैं कहूंगा हाँ हो सकता है ये। एक बच्चे ने कहा आपको मलेरिया नहीं है सर, एक संभावना है, वो भी सही बात है। यानी जहां पर आपको जानकारी का अभाव होता है वहां पर संभावना क्या होती है? सही होती है। अच्छा, जैसे अगली बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने कल बोला था आपको, जैसे कुछ गाय क्या है, भैंस है, कुछ भैंस बैल है, कुछ भैंस बैल है। इसका आप वेन डायग्राम कल बना रहे थे, कुछ गाय हो गई वो भैंस हो गई, कुछ भैंस क्या हो गई, बैल हो गई। ये आपने कल वेन डायग्राम बनाया था। इसे अपन कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग वेन डायग्राम। क्लियर? आपने यहां पर बैल का कोई भी हिस्सा गाय की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन पॉसिबिलिटी की केस में आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको मैक्सिमम ओवरलैपिंग करनी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब मैक्सिमम ओवरलैपिंग करनी है, लेकिन आपको अपने कथन को गलत साबित नहीं करना है। कथन माई बाप है, कल मैंने बताया था आपको एक बार। तो आप मैक्सिमम ओवरलैपिंग तो कर सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना आपका कथन कहीं उस मैक्सिमम ओवरलैपिंग से
कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए। इसे ऊपर रख, ऊपर रख, ठीक है, क्लियर है बात। जैसे मैंने बोला कुछ गाय भैंस है, इसका वेन डायग्राम बनाओ। अरे अब चुप हो जाओ रे। तो आप सर कहोगे सर गाय है, ये क्या हो गई भैंस, कुछ गाय हो गई भैंस। ये कौन सा वेन डायग्राम है, मिनिमम ओवरलैपिंग। अब मैक्सिमम ओवरलैपिंग में आप कौन कौन से वेन डायग्राम बना सकते हो, सारी की सारी गाय, मैंने क्या बना दी भैंस। अब एक बार देखो, मैंने ये क्या किया, मैक्सिमम ओवरलैपिंग किया। देखो क्या मेरा इससे कथन गलत हो रहा है क्या, एक बार देखो, कुछ गाय भैंस है, मैंने बनाया सारी गाय भैंस है, यानी मेरा कथन तो अभी तक बहुत सही हो रहा है। अभी भी मैं इस वेन डायग्राम को देखूंगा तो ये कथन सही तो होगा, कुछ गाय भैंस है, होगा या नहीं। मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, कुछ गाय कुछ भैंस, सारी भैंस क्या बना दी गाय। अभी भी देखो कुछ गाय, गाय का ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है, भैंस बन रहा है, मतलब अभी भी कथन सही है कि नहीं। मैं ये वेन डायग्राम भी बना सकता हूं, मैं ये भी बना सकता हूं, और मैं ये भी बना सकता हूं। मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में पूछा जाए सभी गाय भैंस है, एक संभावना है, तो क्या वो संभावना है क्या, है ना। क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी गाय को भैंस बना देता हूं तब भी मेरा कथन तो सही है अभी तक, है ना। क्या मैं इसका वेन डायग्राम ये बना सकता हूं, कोई भी गाय भैंस नहीं है। अब ये आप वेन डायग्राम पॉसिबिलिटी की केस में नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको यहां बोला है कुछ गाय भैंस है, और आपने इसी को गलत साबित करके सारी गाय को अलग ही कर दिया भैंस से, है ना। तो एकदम कथन के विपरीत चले गए आप, तो कथन के विपरीत नहीं जाना है। बाकी आप चाहो तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ गाय भैंस का वेन डायग्राम ये बना लिया, मैंने ये बना लिया। अभी भी देखो, इसको देख के एक बार सोचो, क्या इसमें कुछ गाय भैंस हो रही है क्या। आप कहोगे कुछ की क्या बात कर रहे हो सर, सारी गाय भैंस हो रही है इसमें, तो मतलब कथन तो अभी भी सही है, ठीक है। अब इसको देखो एक बार, क्या इसमें कुछ गाय भैंस है सही हो रहा है क्या, कुछ गाय भैंस है सही हो रहा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, गाय वाला ये पार्ट अभी भी भैंस हो रहा है, हो रहा है। मतलब मैं जब भी पॉसिबिलिटी की बात आई तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। क्लियर है बात। अब देखो, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा अगर आपने मेरी ये बात ध्यान रख ली। आपको जो भी पॉसिबिलिटी पूछी जाती है ना, उसका वेन डायग्राम बना लो, उसका वेन डायग्राम बना लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे मैंने लिखा कुछ एक्स वाई, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं। मैंने कल आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब मैं बोलता हूं कुछ एक्स वाई है, तो इसका मतलब होता है एक्स का कुछ हिस्सा वाई है, बाकी का अपन को पता नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कुछ एक्स वाई है बाकी के एक्स वाई नहीं है। ये बात कल की क्लियर है। जब मैं बोलता हूं ना कुछ एक्स वाई नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ एक्स का ऐसा हिस्सा है जो वाई नहीं है, बाकी का अपन को पता नहीं। वो वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात क्लियर थी कल से। यहां पर मैंने बोला कुछ एक्स वाई है, सभी एक्स वाई हो एक संभावना है, एक संभावना है। सभी वाई एक्स हो, बच्चे बातें नहीं, एक संभावना है। कुछ एक्स वाई हो एक संभावना है, कुछ वाई एक्स हो एक संभावना है।
कोई एक्स वाई ना हो एक संभावना है। ये मैंने 5 निष्कर्ष बोले। अभी तक अपन ने 5-10 मिनट की बात में ये तो जान लिया किस प्रकार काम होगा। अब देखो, आपको बोला गया है कुछ एक्स से वाई है। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी एक्स से वाई हो एक संभावना है। अब क्या करो पॉसिबिलिटी के केस में? इसका वेन डायग्राम बनाओ तो क्या सभी एक्स क्या हो जाए? वाई हो जाए। ये वेन आरेख बनेगा। अब एक चीज देखो, क्या आप कथन के विपरीत चले गए क्या? अभी भी देखो, क्या इसमें अक्ष का कुछ हिस्सा वाई हो रहा है? आप कहोगे सर कुछ की बात कर रहे हो आप, तो सारा अक्ष ही क्या हो रहा है? यानी मैं कथन के विपरीत नहीं गया और मैंने कहा आप मैक्सिमम ओवरलैपिंग कीजिए लेकिन कथन के विपरीत मत जाइए। यानी ये संभावना क्या हो जाएगी? बात समझ में आ गई? जो भी आपके दिया हुआ है संभावना का क्वेश्चन, उसका वेनारिक बना लो और देख लो कहीं आप कथन के विपरीत तो नहीं चले गए। जैसे अगला क्या है? सभी वाई क्या हो? अक्स हो। सारे के सारे वाई मैंने क्या बना दिए? अक्स। अब देखो, क्या आप इस वेनारिक जब आपने ये बनाया, क्या आप कथन के विपरीत गए हो? आप कहोगे सर कथन में है कुछ एक्स वाई है। इसमें अभी भी आप वाले वेन आरेख में वाई का, सॉरी अक्स का ये वाला हिस्सा अभी भी क्या हो रहा है? वाई हो रहा है। मतलब आप कथन के विपरीत नहीं गए, मतलब ये भी संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बातें समझ आ रही है? अच्छा, कुछ अक्स से वाई हो एक संभावना है, ये बताओ सही होगा या नहीं? सही है, वेरी गुड। कौन कौन कह रहा है सही है? आराम से हाथ खड़े करो, मैं कौन सा कूटने वाला हूँ। वो शटर डाउन कर दो, सारे आ गए ना? हिमांशु पूरा डाउन कर दे। हाँ, अब सभी हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं ये सही है। अरे हाँ बाबू, अगली लाइन को मतलब एक संभावना है। सही है गंवारो। मैंने अभी अभी तुम्हें एक चीज बताई थी कि मुझे बुखार है, ये मेरा कथन था। फिर मैंने नीचे निष्कर्ष में पूछा था मुझे बुखार है एक संभावना है, ये सही होगी क्या? अरे जिस चीज की आपको जानकारी है उसकी संभावना होती है क्या? बहुत ही सिंपल एग्जांपल। आप सीईटी का एग्जाम देके आए, अगले दिन आए गुरुजी मैं फेल हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपको ध्यान से पढ़ना, एक संभावना आप फेल हो जाओ। ठीक है, बावड़ा हो गया कई बात, मैं फेल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या की संभावना? संभावना वहां लगती है जहां जानकारी नहीं होती किसी चीज के बारे में। मैंने कहा महाराष्ट्र इंडिया का भाग है, एक संभावना है। अब तुम्हें ये तो पता है महाराष्ट्र अपना एक राज्य है ना? क्या ये संभावना सही होगी? मैंने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत आने वाले समय में अपने में मिला लेगा, एक संभावना है। संभावना सही होगी या नहीं? सही होगी, क्योंकि वो हिस्सा अभी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। क्लियर? तो संभावना बच्चे वहां लगती है जहां आपको जानकारी नहीं होती है। क्लियर? आपको बोला कुछ एक्स वाई हो एक संभावना है, अरे कुछ एक्स ऑलरेडी वाई है, इसकी कहां संभावना होगी अब? क्लियर? कुछ वाई एक्स हो एक संभावना है। अब बता दो। अरे मैंने आगे इस लाइन का मतलब है एक संभावना है, ये सही होगा या गलत? कौन कौन कह रहा है गलत होगा? हाँ, आराम से हाथ खड़े करो। आपको दोनों पार्टियों में से एक रहना है, जीवन में बीच वाला बनने की कोशिश है ना ही करे। ठीक है? हाँ बता, तेरा क्या है? सही है, कोमल है। गलत है, गलत। सीधा बैठ बच्चे। हाँ, ए बिनी गरीब ने पूछ पा जो। अरे तनी ग्रीन शर्ट। हाँ हाँ,
हाँ कली, मैं तुझे भी इंक्लूड करता हूँ क्लास में, तू चिंता मत किया कर अपने। ले बता। अब मुझे एक बात बताओ। मैंने मैंने कहा मैं जयपुर जा रहा हूँ, फिर मैंने, जाओ क्यों नहीं, क्यों चाहिए रोजीन आ जाए 12 बजे, रात खड़े हो ज्ञान दे मुझे आपको, है नहीं। मैंने कहा अच्छा इससे ही समझ लो, कुछ एक्स वाई है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है क्या कुछ वाई भी एक्स है। मैंने कहा एक आदमी की औरत से शादी हो गई, फिर मैंने कहा एक औरत की आदमी से शादी हो गई, बात तो बराबर ही है। मैंने कहा राम की शादी हो गई सीता से, फिर मैंने कहा सीता की शादी हो गई राम से, क्या कुछ आ गलत बात थे, राम की शादी को की सीता। अरे भोपो, मैंने कहा था कुछ एक्स वाई है, तो इसका ऑलरेडी मतलब है ना कुछ वाई भी तो एक्स होंगे, तभी तो एक्स वाई होंगे। क्लियर। तो क्या ये संभावना सही होगी, कुछ वाई एक्स हो एक संभावना। अरे तुम्हें बोल रही भी है ये चीज। अरे रुक जाओ, तुम्हें बोला गया है कुछ वाई एक्स हो एक संभावना है, ये तुम्हें ऑलरेडी कथन में बोल दिया। और मैंने कहा था जो चीजें 100% सत्य हो, जो कथन में ऑलरेडी कह चुका हो, उसकी संभावना कभी भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। कोई एक्स वाई ना हो एक संभावना है। कौन कौन बोल रहा है गलत है, हाथ खड़े कर लो, मैं एक एक से नहीं पूछूंगा। हाँ बाकी सब सही कह रहे हैं। मैंने बोला कुछ एक्स का हिस्सा वाई है, ठीक है, ये मैंने कथन में कहा था। मैंने संभावना का पूछ लिया, कोई एक्स वाई नहीं है, तो क्या आप कथन के विपरीत नहीं चले गए। अरे दो ही तो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जो कथन में, अरे जो 100% सत्य हो उस चीज की कभी भी संभावना नहीं होती है, वो फेल वाला एग्जाम्पल अभी अभी अपन ने देखा था। दूसरी बात, अगर आपको कुछ ही समझ में ना आए तो जो कथन दिया गया उसका तो वेनारेक बनाओ मत, जो पॉसिबिलिटी पूछी गई है ना उसका वेनारेक बना लो। सभी एक्स वाई हो एक संभावना है, आपने ये वेनारेक बना लिया इसका। ठीक है, अब देखो क्या आप कथन के विपरीत गए, कुछ एक्स वाई है, इसमें भी सारे एक्स वाई हो रहे हैं, कहाँ दिक्कत। क्लियर, आ गई बात समझ में। अगर ये बातें आपको याद रह गई तो आपके पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो वो रीस्टेटमेंट की कल तुम कुसुम बात कर रही थी ना, मतलब कुछ एक्स वाई है और फिर निष्कर्ष में लिख दिया कुछ एक्स वाई है, वो फॉलो होता है, वो बच्चे संभावना में फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब देखो एक चीज होती है, क्या बोलते हैं रे इसको, ऑगमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं इसे। ठीक है ना, जैसे मैंने मैंने बोला एक्स इज ए बॉय, ये क्या है, कथन है। अब मेरी नीचे संभावना सुनना, नहीं निष्कर्ष सुनना। एक्स एक बॉय है, एक्स इज ए बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, एक्स इज ए बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ अपने हिसाब से आंसर सोचते जाओ, बोलो मत। एक्स इज ए गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, एक्स इज ए स्मार्ट बॉय is a possibility, x is a beautiful girl is a possibility। चारों में अपने जवाब सोचो। लड़कियां बोल रही ये सही है सर, कौन ऐसी लड़की है जो तीसरे को गलत बोल रही, आप लड़की अच्छा छोड़ो,
अब मुझे बताओ पहला गलत होगा या सही? भाई आप कहोगे सर यही तो बोला गया है, इसकी पॉसिबिलिटी कहां से होगी? अक्स इज ए गर्ल। अगर किसी ने इसको सही किया ना, डूब मरो। ठीक है ना? मैंने जब कह दिया ये लड़की है, तुम कहोगे ना गुरुजी लड़कों भी तो हो सके। ये क्या बात हुई? मतलब आप कथन के विपरीत नहीं जा सकते। क्लियर? एक्स इज ए स्मार्ट बॉय। हो सकता है कई जन कालों को जो गुंडो भी हुआ, उसकी भी संभावना है। क्लियर? तो इसे बोलते हैं ऑगमेंट। क्या मतलब? जब मैं कह रहा हूं ना, इसे वही प्रोनाउंस करते हैं। तुम बीरबल जी से पढ़े हुए हो गया इंग्लिश, तब दिक्कत आएगी आप। चलो जो भी बोलते हैं, मतलब अगर आपके कथन में कुछ जोड़ के पॉसिबिलिटी पूछी जाती है तब वो क्या होता है? हमेशा सही होता है। क्लियर है? एक्स इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, गलत, क्योंकि अगर यहाँ गर्ल नहीं आता ना तो सही हो जाता। एक्स इज ब्यूटीफुल इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। अब तुम बोलोगे ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए यूज होता है। आप किसी लोकेशन के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हो या नहीं? तो मतलब लोकेशन फीमेल है। बस स्टैंड इज ब्यूटीफुल, यानी बस स्टैंड फीमेल है। कोई बस स्टैंड मेल देखो, शादी करा दो। गंवार। अरे देखो, ये गलत है जो कथन बोला गया। ठीक है, गलत बोला गया था। ये लो। क्लियर? पॉसिबिलिटी आ गई समझ में? दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो चीज बोले कथन में, अगर वही पूछा जा रहा है तो संभावना नहीं होगी। क्लियर? जैसे अक्स इज ए बॉय, अक्स इज ए बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत होगा। क्लियर? दूसरी बात, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करनी है। ठीक है, पर कथन को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? अब आपके पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोल्व करना। लिखो भाई। कुछ लड़के इंटेलिजेंट है, कथन है। कुछ लड़के, या लिख लो ना होशियार है। ये तो हो गया कथन, स्टेटमेंट। निष्कर्ष लिखो। सभी लड़के इंटेलिजेंट हो, एक संभावना है। हाँ हाँ, इंटेलिजेंट होशियार एक ही बात। तुम्हारे इधर देख लो। बताओ दोनों के आंसर।
सभी वर्ग आयत सभी वृत्त वर्ग है एक संभावना। सभी वृत्त आयत हो एक संभावना। ये 3 कथन है। पहले में किस किस के आंसर आ गया? खुशी नहीं है तो हाथ ऊपर कर। हाँ, ये जोर लगा बॉडी को। गंवार आ गया पहले का। तो इतने दिन बाद कैसे आया रे? इतने दिन तू तो आके ही भागने लग गया आजकल है। काम हो पढ़ रहे होंगे है ना घर पे जाके। अच्छा कुछ लड़के क्या है भाई, होशियार है, यानी लड़के, ये तो बोला है इसके अंदर। अब आपसे पूछा है सभी लड़के इंटेलिजेंट यानी होशियार हो एक संभावना है। एक बार वेनारेक बनाओ तो सभी लड़कों को डाल दो इंटेलिजेंट यानी होशियार में। अब देखो क्या आप कथन के विपरीत गए, कुछ लड़के होशियार है। अभी भी इसमें ये वाले लड़के सारे के सारे लड़के होशियार हो रहे। कथन में कहा है कुछ लड़के क्या है, होशियार है। मतलब आप कथन के विपरीत नहीं गए तो संभावना पूरी है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, कोई लड़का होशियार ना हो एक संभावना है। सही होगा या गलत? गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आप अगर कोई लड़का होशियार नहीं है, ये लड़का बना दिया, ये होशियार बना दिया, नो का रिलेशन बना दिया, तो तुम कथन के विपरीत चले गए ना। तुम्हें बोला था कुछ लड़के क्या है, होशियार है। क्या तुम्हारा ये पॉसिबिलिटी वाला वेन डायग्राम दिखा रहा है कुछ लड़कों को होशियार? नहीं दिखा रहा है, यानी कथन के विपरीत चले गए तो क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर? सभी के क्लियर? कुछ वृत्त वर्ग है, सभी वर्ग आयत है। अब देखो आपसे पूछा क्या है, सभी वृत्त वर्ग हो एक संभावना है। एक मुझे एक बात बताओ, मैं सारे के सारे वृत्त को बना दूं वर्ग, क्या बना दूं, वर्ग, और फिर मैं सभी वर्ग को बना दूं आयत। अब देखो क्या आप कथन के विपरीत गए क्या? कुछ वृत्त वर्ग है, अभी अपने सारे ही वृत्त क्या हो रहे हैं, वर्ग हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो यानी आप इसके तो विपरीत नहीं गए पहले कथन के। दूसरे आप देखो सभी वर्ग क्या है, आयत। यही तो आपने बना रखा है सभी वर्ग आयत। मतलब ये संभावना क्या है, सही है, क्योंकि आपने मैक्सिमम ओवरलैपिंग की और आप कथन के विपरीत नहीं गए, अतः यह संभावना क्या हो गई, सही हो गई। क्लियर? सभी वृत्त आयत है एक संभावना है। देखो यहां पर ध्यान देना, आपको बोला गया था सभी वर्ग क्या है, आयत। यहां पर वृत्त का पूछा गया है। क्लियर? तो क्या ये संभावना सही होगी? सारे के सारे वृत्त को आप किस में डाल दो, आयत में। क्या आप इस वेनारेख से इसके विपरीत गए थे? तो मतलब ये भी संभावना क्या हो जाएगी। अच्छा, इस वृत्त की जगह अगर मैं वर्ग कर दूं, अब बताओ सही होगा यार? अरे मैंने वृत्त की जगह वर्ग कर दिया, बाकी स्टेटमेंट सही है। कौन कौन बोल रहा है गलत है, कौन कौन बोल रहा है सही है? डूब मरो। यहां पर तुम्हें बोला गया है
सभी वर्ग क्या है? अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया सभी वर्ग आयत है, एक संभावना है। संभावना क्या? जो चीज बोली गई है उसकी संभावना होती है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा अगर वर्ग बोलता है यहाँ पर। क्लियर? कुछ आयत वृत्त है, ये संभावना नहीं पूछा आगे, ठीक है ना, नॉर्मली पूछा है। कुछ आयत क्या है? वृत्त है। तो कुछ आयत वृत्त बन रहे हैं क्या? देखो, कुछ वृत्त वर्ग है, सभी वर्ग आयत है। तो आयत का ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है? वृत्त हो रहा है। क्लियर? जोर से बोल बच्चे। मोड़ी जागी बेटा, संभावना में आप मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हो, है ना? हाँ, देखो जब भी ये पूछा जाता है ना नॉर्मल केस, निष्कर्ष वाला, तब तो आपको वेनारेक वही फॉलो करना है जो कल से अपन सीख रहे हैं, जो कथन के अनुसार बन गया। ठीक है? जब भी संभावना पूछी जाए ना, देखो यहाँ पर पूछा गया था सभी वृत्त वर्ग है, तो मैंने इसको बनाकर देखा, सभी वृत्त को क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। क्लियर? अब देखो, क्या आप कथन के विपरीत गए क्या? यहाँ पर कुछ वृत्त वर्ग हो रहे हैं, मैंने तो सारे ही बना दिए। तो इसमें जब सारे वृत्त वर्ग हो रहे हैं तो कुछ तो होंगे, मतलब मैं नहीं गया कथन के विपरीत, अतः ये संभावना सही है। क्लियर? आई बात? अब लड़कियों, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमने डाउट मेरे से पूछा, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, जिन्होंने डाउट पूछा वो आपस में बातें कर रहे हैं, गंवार। क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को डाउट? अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। कोई स्टार ग्रह नहीं है, सभी ग्रह आकाश है। बताओ भाई। किस किस के दोनों से ही आगे? दोनों ही गलत, एक सही एक गलत। निशा, क्या हुआ? कोमल, दोनों गलत। कुसुम, दोनों सही। हाँ, अरे क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हाँ, बजरंग। हाँ बजरंग, क्या होगा? अच्छा, आनंद। हाँ, कृष्णा, दोनों सही। तू सीधा बैठ जा, दीवार का सहारा छोड़ दे, उधर लैब वाले कंप्यूटर गिर जाएंगे। क्या बोल रहा है? सही है दोनों।
देखो ये होता है संगठन। लड़कियों के एक के आंसर आ गया, भले 10 बेटी हो एक लाइन में, आएगा सेम ही आंसर। दोनों ही तेरे, दोनों गलत, दोनों, एक सही एक गलत। देखो सिंपल सी बात समझो, पहले तो वेन आरेख इसका बना लो, कोई स्टार जो है ग्रह नहीं है। अब वेन आरेख तो आप सभी को बनाना आ गया, वो गंवार, ठीक है। सभी ग्रह क्या है, कुछ आकाश क्या है, ये बनाया आपने मिनिमम में ओवरलैपिंग वाला केस। क्लियर। अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, अगर कोई बातें नहीं करेगा, क्लियर है ना। सभी स्टार आकाश हो एक संभावना है, यानी ये क्वेश्चन में संभावना वाला ये पूछ रहा है कि आप स्टार को किसके अंदर डाल दो, आकाश के अंदर डाल दो, और आपको बताया स्टार का कोई रिलेशन नहीं है किससे, ग्रह से, और कुछ आकाश क्या है। ये जो निष्कर्ष है ना, ये इस चीज की बात कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप कथन के विपरीत गए। देखो कोई स्टार ग्रह नहीं है, अभी इसमें भी कोई स्टार ग्रह नहीं हो रहा। दूसरा बोला था सभी ग्रह आकाश है, सारे ग्रह क्या हो रहे, कुछ आकाश क्या हो रहे, बादल। यानी आप विपरीत नहीं गए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग की आपने, मतलब ये क्या है, क्लियर। अच्छा, कुछ बादल स्टार हो। अब ये पता है किस चीज की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि बादल का कुछ हिस्सा क्या हो जाए, स्टार हो जाए। क्या हो सकता है क्या ऐसा। भाई आपको बादल और स्टार के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। ये तो कहीं नहीं कहा ना कोई बादल स्टार नहीं है, नहीं कहा ना, तो मतलब आप कथन के विपरीत नहीं जा रहे। तो ये भी संभावना क्या है, संभावना वहां लगती है जहां आपको जानकारी नहीं होती। किस किस के दोनों सही आए थे, एक बार वापिस हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बाकियों को समझ में आ गया। हाँ आगे बच्चे, आगे। आपके तो दोनों ही सही आए थे ना, कुछ एक्सप्रेशन दे। दोनों सही आए थे, दोनों सही आए थे, दोनों गलत आए थे। अब आ गया समझ। हाँ तेरे इधर आ गया निशा, आ गयो। लड़कों तुम्हारे तो दोनों ही सही आए थे। आनंद आया, आनंद क्लियर है ये भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल मार्कर है। नहीं, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल मार्कर है। ये तो हो गया आपका कथन। निष्कर्ष लिखो। सभी पेन मार्कर हो संभावना है। कुछ पेन मार्कर हो संभावना है। किस किस के दोनों सही आ गए। अब तुम्हें एक और पॉसिबिलिटी संभावना की एक और चीज बताता हूं। संभावना में पूछा किसका है, कथन में कहीं पर भी पेन और मार्कर का कोई रिलेशन बताया गया तुम्हें, नहीं बताया गया। तो पेन और मार्कर की लगभग सभी संभावनाएं क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर है।
ठीक है ना। अच्छा, सभी पेन मार्कर हो एक संभावना है। देखो ये बोला है सभी पेन पेंसिल हो और कुछ पेंसिल क्या हो, मार्कर। अब बोला है सभी पेन मार्कर हो, यानी ये कह रहा है कि सारे के सारे पेन किसके अंदर आ जाए। कहाँ है वो, मधुमक्खी, वो क्या बोलते हैं रे उसको, मक्खी कहाँ है। चल, अच्छा, ये बात कर रहा है इस चीज की, सभी पेन, ये सारे के सारे पेन आपने किस में डाल दिए, मार्कर में। क्या आप कहीं पर भी कथन के विपरीत गए, अभी भी देखो सभी पेन क्या हो रहे हैं, पेंसिल भी हो रहे हैं या नहीं, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये संभावना हो जाएगी सही। अब अगला आपको बोला है ये पेन हो गया, ये पेंसिल था, कुछ पेन को क्या कह रहा है, मार्कर बना दो, तो बना सकते हैं भाई, क्लियर है। अगला लिखो, लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हाँ दो ही। सभी पुरुष महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं खूबसूरत है। अरे देखो आंखों में चमक आई है लड़कों की सभी महिलाएं पुरुष हैं, तो मैंने क्या बोल दिया, हाँ सभी पुरुष क्या है, महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्या है, खूबसूरत है। निष्कर्ष लिखो, कुछ पुरुष खूबसूरत है एक संभावना है। हाँ लिखो, तो ऐसे मेरी तरफ देख के लिख तो लो पहले, कुछ पुरुष खूबसूरत है एक संभावना है, सभी सुंदर पुरुष है एक संभावना है। करो सोल्व करो। अब देखो, एक मैंने कथन में वर्ड यूज किया था खूबसूरत, और निष्कर्ष में मैंने यूज कर लिया सुंदर। बातें दोनों क्या है, एक ही। ठीक है, मैंने कई बार बताया जो आपका ये पेपर बनता है वो इंग्लिश मीडियम में बनता है, और गूगल ट्रांसलेटर से वो ट्रांसलेट होता है, तो कई बार ये आ जाता है ना, दरवाजे को वो गेट लिख देते हैं कई बार, क्लियर। तो इससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों सही है क्या, किस किस के दोनों सही आ गए, सभी हाथ खड़े करें जिनके दोनों सही आ गए। कौन है, कोई बात नहीं, पंडित जी आवे, तो पंडित जी आवे, करो एक बार सोल्व कर बेटा। मैं बताऊं या कर लोगे, कर लोगे क्या सर, कर लिया। देखो क्या बोल रहा है, पहले कथन बोलो फटाफट, सारे के सारे पुरुष को क्या बना दिया। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना सर, ये कोई रियलिटी में थोड़ी हो सकता है, तुम्हारे भाव कुछ भी बोले, कथन माई बाप है, ठीक है। हाँ, और कुछ महिलाएं क्या है, सुंदर है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, अच्छा ये पुरुष थे, ये महिला थे, आपसे कह रहा है ये सुंदर वाला थोड़ा सा एरिया पुरुषों की तरफ भी जाने दो, तो जाने दो भाई, अभी भी कौन सा कोई कथन गलत हो रहा है, क्लियर। दूसरी संभावना में क्या पूछा है, अच्छा ये आप कह रहे हैं सारे पुरुषों को ही सुंदर बना दो, तो भी संभावना पूरी है, ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन लिख लो फिर, कुछ कारें बसे हैं, कुछ कारें बसे हैं, कुछ बसें सड़कें, कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें सड़कें हैं। निष्कर्ष लिखो,
कुछ सड़कें बसे हैं, कुछ सड़कें बसे हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखो। देखो निष्कर्ष इतना सा है, कुछ सड़कें बसे हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखो, सभी सड़कें कार है, एक संभावना है। देखो सबसे पहले कथन में क्या बोला गया, बोलना कुछ कार क्या है, आगे कुछ बस सड़क है। पहला निष्कर्ष संभावना का नहीं पूछा है तो वो देख के आंसर करना है, नेगेटिव हो तो रिलेशन देख के, है ना। कल बताया था, याद है क्या, कल कुछ हुआ था। हाँ, क्वेश्चन क्या है पहला, अरे ये तो कुछ सड़क बस दिख रही है ना आपको, पहला सही। दूसरा सभी एक संभावना है। अब आपको देखो ये बात कर रहा है कुछ कार बस है और सारी की सारी सड़क आप क्या बना दो, कार बना दो। या आप वेनार एक इसका ऐसे भी बना सकते हो, ये कार है और इसका कुछ हिस्सा क्या है, बस है, और ये सड़क हो जाए। क्या आप किसी भी कथन के विपरीत गए तो मतलब ये संभावना भी क्या हो जाएगी, अति समाप्तम।